अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने नेक्स्ट क्या कहते हैं नोट से लिया है। ठीक है, वहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये जो नंबर आप देख रहे थे इस पे आप कांटेक्ट करके एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है जी। अभी जो स्टूडेंट्स जीएसटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर जिसमें साइंस का सिलेबस मैंडेटरी है, तो काइंडली वो मेरे लेक्चर सुने। मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो नोट्स है ना, ये आप कवर करें। लेक्चर ये अटेंड क्लास करना आज से। मतलब पहले वाले जो किए थे वो भी अच्छे थे, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट थे समझने के लिए। ये आप बेसिक बनाने के लिए आज यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड तो अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हमारी रहेगी चैप्टर 1 है। ठीक है जी। ये बॉडी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो भी मेन क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। देखिए, विच इज़ द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम बॉडी। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। ठीक है, बॉडी का जो सेंट्रल सिस्टम है ना, वो कौन है? कंट्रोल सेंट्रल सिस्टम ब्रेन है। जैसे कंप्यूटर को हम सीपीयू को कहते हैं। ठीक है जी। अ हेड इज़ नॉट पार्ट ऑफ पेन ऑफ ब्रेन। ये हेड एक होता है ना, ये ब्रेन का दर्द नहीं होता है। ठीक है, याद रखें। द मोस्ट हेड एक हैपन इन द, जब हेड एक ज़्यादा होता है ना, वो अक्सर कर कहाँ पे होता है? नर्व्स में होता है। ठीक है, याद रखें। उसके बाद है वो कौन सा पार्ट है बॉडी का स्टोर द फूड, जो फूड को स्टोर करता है। ठीक है, वो एस्टोमक है। कुछ स्टूडेंट एस्टोमच भी कहते हैं, लेकिन आई थिंक एस्टोमक है। ठीक है। एंड क्वेश्चन है आगे हमारा नेक्स्ट है 5। एस्टोमक पासिस लिक्विड मिक्सचर टू विच पार्ट ऑफ बॉडी। जो एस्टोमक है ना, ये पास करता है लिक्विड मिक्सचर को कहाँ पर, किस बॉडी पर? वो आगे भेजता है हमारा इंटेस्टाइन की तरफ। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब द ऑल न्यूट्रिएंट ऑफ फूड। वो कौन सा ऐसा पार्ट है जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, ये सारे के सारे ऑब्जर्व कर देता है। तो वो होता है हमारा इंटेस्टाइन। ठीक है, याद रखें। विच ऑफ द, हाँ ये याद रखें, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 7। प्राइमरी टीथ हमें कितने होते हैं? ये याद रखें, प्राइमरी टीथ को हम दूसरा नाम दे सकते हैं मिल्की टीथ। ठीक है, ये हमारे पास 20 होते हैं। ठीक है, जो बचपन में होते हैं। एंड उसके बाद परमानेंट टीथ कौन था? अडल्ट, जो बंदा आगे बड़ा बालग हो जाता है, उसके बाद दांत आते वो होते हैं 32। ठीक है, 32। विच पार्ट ऑफ बॉडी हेल्प्स एलिफेंट टू कंट्रोल दियर टेम्परेचर। हाँ, हाथी का वो कौन सा ऐसा पार्ट है बॉडी का जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? एयर्स। ठीक है, आपने बहुत सारे देखे होंगे हाथी की जो एयर्स है ना, कान, वो बहुत बड़े होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखें, विच एलिफेंट हैव द लार्ज एयर्स देन एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट होते हैं ना, जो हमारे एशिया में रहते हैं, उससे एक ज़्यादा जो होते हैं ना, बड़े कान होते हैं, वो एलिफेंट का रहते हैं, वो रहते हैं अफ्रीकन में। ठीक है। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ एयर विच इज़ विजिबल। वो कौन सा पार्ट जिसको हम देख सकते हैं? एक्सटर्नल एयर, बाहर वाला। ये सबको मालूम होता है, लेकिन इंग्लिश में याद करें। ठीक है। आगे 12 क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, विच आर द ब्रीथिंग सेंट्रल ऑफ बॉडी। बॉडी का ब्रीथिंग सेंट्रल वो कौन है? सेंट्रल किसको कहते हैं? लंग्स को। ठीक है, ये सबको मालूम होना चाहिए। वेयर लंग्स ऑफ ह्यूमन आर लोकेटेड। लंग्स जो है ना ह्यूमन के, वो किस जगह पर कहाँ है या लोकेटेड है? चेस्ट कैविटी में। ठीक है। लंग्स को प्रोटेक्टिव कहाँ से किया जाता है? रेब केज के जरिए। ठीक है। उसके जब रिब केज नहीं है तो हम नुकसान पहुंच सकता है किसको? कह सकते हैं लंग्स को। आगे देखिए, वेयर डज द इनहेल्ड एयर एंटर। इनहेल्ड एयर जो होती है ना, एयर मतलब हवा, वो कहाँ से एंटर होती है? लंग्स से होती है। ठीक है। वाइंड पाइप, वेयर क्लीन एयर एंटर द नोन, जहाँ पर साफ हवा दाखिल होती है हमारे अंदर, हम उसको कहते हैं ट्रेचिया कहते हैं। ठीक है। इन हाउ मेनी स्मॉल ट्यूब्स ट्रेचिया हैज डिवाइडेड। ट्रेचिया में कितने स्मॉल ट्यूब्स, छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, जिसको हम ब्रोंचियल ट्यूब कहते हैं। ठीक है। आगे हैं ईच ब्रोंचियल ट्यूब। देखें, ईच ब्रोंचियल ट्यूब इज ज्वाइंट विथ, जो दो है ना ब्रोंचियल ट्यूब, वो किसके ज़रिए ज्वाइन है? वो ज्वाइन होते हैं लंग्स के ज़रिए। ओके, आस्थमा किसकी बीमारी है? लंग्स की होती है बीमारी। ठीक है। अब पंपिंग स्टेशन हम किसको कहते हैं? ये हार्ट को। ये सबको मालूम होना चाहिए। हाँ, हार्ट जो हमारे पल्स से है ना, वो 1 मिनट में कितनी बार, सॉरी, हार्ट बीट है, वो कितनी बार टाइम्स मिनट में धड़कती है? 72 दफ़ा मूवमेंट करती है। मूवमेंट नहीं, बस धड़कन करती है। बोन्स कितने हैं? 206। ये सबको मालूम होना चाहिए। प्लेस टू बोन, जब दो बोन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जॉइंट।
आउटर लेयर ऑफ बॉडी, बॉडी की जो आउटर लेयर है ना उसको हम कहते हैं स्किन। ये सबको लार्जेस्ट पार्ट कौन है, वो भी स्किन है, ठीक है। स्किन की थिकनेस कितनी है, वो 2 मिलीमीटर, ठीक है, याद होना चाहिए। आगे देखें, जो हमारे बॉडी की शेप बनी हुई है ये किसके थ्रू होती है, ये स्केलेटन के थ्रू होती है, ठीक है। ठीक है, चैप्टर 2 है वो मैं कोशिश करूँगा कल से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आज बॉडी के बारे में पढ़ा रटना लग जाए, ठीक है जी। थैंक यू।